नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब मुझसे बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन अपने छोटे भाई को माफ़ कर दीजिए। दरअसल मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैं अभी 2 दिन पहले ही रिकवर हुआ हूँ, जिसके कारण पिछले एक हफ्ते से मैं वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बांकीलाल और सुनहरी मृग। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कैरेक्टर के हिसाब से अपनी वॉइसेस को चेंज करूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये शानदार लाजवाब कॉमिक्स, जो कि हास्य सम्राट बांकेलाल सीरीज की है। नगर के बाहर उस चट्टानी क्षेत्र में डाकू सरदार डरपोक सिंह अपने साथी डाकुओं के साथ हा हा हा। आज हम लूटेंगे दीनापुर गांव को, क्योंकि दीनापुर वासी आज गए हैं मेला देखने। और तभी ई चूहा भगाओ। मारो। कुछ ही क्षणों में सरदार, ये रही चूहे की लाश। वाह, अब हम चलेंगे दीनापुर। और तभी कौन है भाई वो सूरमा, जिसने सामने आए बिना ही हमारी तलवारें काट डाली? प्रकट हुआ वो अजूबा। मैं हूँ डाकू भयंकर सिंह, नए जमाने यानी भविष्य से तुम्हारे पुराने जमाने में आया हूँ, यानी तुम्हारे वर्तमान में आया हूँ। मेरा मकसद है डाकुगिरी। तुम्हारे वर्तमान में डाके डाल डाल कर खूब सारा धन इकट्ठा करूंगा और फिर लौट जाऊंगा अपने वर्तमान में यानी तुम्हारे भविष्य में। इस प्रकार ना मुझे तुम्हारे राज्य के सैनिक पकड़ पाएंगे, ना ही मेरे वर्तमान में मेरा कोई अपराध साबित होगा। और अब तुम्हारा सरदार मैं हूँ। किसी को कोई ऐतराज हो तो वो सामने आए। हाँ जी हाँ, बहुत जबरदस्त ऐतराज है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। वैसे तो मैं चाहूँ तो इस पिस्टल की सारी गोलियां तेरे सीने में झोंक दूं और तुझे शहीद कर दूं। लेकिन अगर मैं तुझसे सिर्फ पंजा लड़ाऊंगा, अगर तू जीत गया तो मैं यहाँ से लौट जाऊंगा। अगर मैं जीता तो सब मुझे अपना सरदार मानेंगे। बोलो मंजूर? मंजूर, सबने एक स्वर में कहा। ठीक है, मैं तेरा पंजा भी तोड़े देता हूँ, लेकिन हा 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 आई। इसे नहीं पता कि मेरे मुखौटे के पीछे भयानक शक्ति छिपी हुई है। इस प्रकार सर्वप्रथम डाकू भयंकर सिंह के नेतृत्व में डाकुओं का वह दल पहुंचा पांडवपुरी में। लूट लो पांडवपुरी, हा हा हा। सैनिक भी ना कर सके उसका सामना। हा हा हा। भविष्य की आग उगलने वाले स्टैंड गन का सामना तुम जैसे मूर्ख लोग तीर और तलवार से करोगे? याद रखो, डाकू भयंकर सिंह नाम है मेरा। और सरदार, बहुत माल इकट्ठा हो गया। वाह, वापस चलो। और इस प्रकार कुछ ही दिनों में डाकू भयंकर सिंह का आतंक कई नगरों में फैलता चला गया। प्यारे पाठक मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राजा विक्रम सिंह और बांकीलाल विशालगढ़ की खोज में दूर दूर तक भटक रहे हैं, लेकिन वे कब पहुंचेंगे विशालगढ़ की धरती पर, पता नहीं। जैसा कि आपने हमारी पिछली कॉमिक्स में भी देखा था, जो थी बांकीलाल और चमत्कारी जड़, उसमें भी दोनों बहुत परेशान रहते हैं लेकिन विशालगढ़ नहीं पहुंच पाते। तो फिर फ्लैशबैक से बाहर आते हुए हम वर्तमान कॉमिक्स में चलते हैं। बांकीलाल, मेरी दाई मूछ फड़क रही है। ये तो मेरे लिए शुभ लक्षण प्रतीत होता है। आपकी मूछ की फड़क में कितनी सच्चाई है, यह शीघ्र ही पता चल जाएगा। और तभी क्वाक क्वाक, महाराज, आपकी मूछ का कौन सा सिरा फड़क रहा था? बांकेलाल, अब तो मेरी बाई आंख भी फड़क रही है। मगर मेरा तो कुछ भी नहीं फड़क रहा। मेरे साथ बुरा हो गया भला। क्वाक क्वाक। फन्ने खां, फन्ने खां को आज भोजन की खोज में दूर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, भोजन खुद ब खुद चल कर आ गया। बांकेलाल। हाँ हाँ, और फड़का ले अपनी मूछ। भू। तीव्र रफ्तार से उड़ता हुआ दैत्य पक्षी फन्ने खां। बांकेलाल, इस दैत्य पक्षी की पकड़ से छूटने के लिए जल्दी ही कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये अपने घोंसले में ले जाकर हमें खाएगा। महाराज, इस वक्त मेरे हाथ में तो ये लकड़ी है, मैं इसके सिर पर मारता हूँ। आह आह, बाकीलाल, कुछ दिनों पूर्व मैंने एक जंगली भैंसा मारकर खाया था। उसके गले की हड्डी मेरे गले में फंस गई थी और मुझे भोजन निकलने में भी पीड़ा होती थी।
किंतु तुम्हारे कारण वो हड्डी मेरे गले से सरक गई है, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ रही हूँ। जाओ ऐस करो, तुझसे भी क्या याद रखोगे, फन्ने खा से पाला पड़ा था। हाँ मेरे प्यारे बांकेलाल, तुम्हारे कारण एक बार फिर से मेरे प्राण बच गए। हे भगवान, उठा ले पड़ोसियों को। और इसी पल खिल गए विक्रम सिंह के नेत्र। वो बांकेलाल, क्या हुआ महाराज? वो देखो विशालगढ़, हम विशालगढ़ पहुंच गए। सारा विशालगढ़ हमारे स्वागत के लिए खड़ा है। महाराज, ये तो कमाल हो गया, किंतु विशालगढ़ में हिलाकर छोड़ना था तो फन्ने खा में हमें वहां क्यों छोड़ा? तब जय जयकारा उद्घोषों के बीच दिखाई दी रानी कुरूपलता उप स्वर्णलता। आया रे मेरा मुच्छड़ राजा, आया रे। रानी स्वर्णलता, तुम्हारी याद में हम आज तक आंसू बहा रहे थे। जी हाँ महारानी जी, न जाने कितने जलीय जीव आंसुओं की इस बाढ़ में मरकर भूत बन गए होंगे। देखा बांकेलाल, मैंने कहा था ना, मेरी दाई मूंछ का फड़कना शुभ होता है। किंतु महाराज, अगर मैं मूछे ही उखाड़ दूं? ई बांकीलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? दरअसल महाराज स्वप्न देख रहे थे और बांकीलाल भी महाराज की मूछ को घोड़े की पूंछ समझकर खींच रहा था। जागो बांकेलाल, मेरी मूंछें छोड़ दो। बांकेलाल, नींद से जागो। नहीं, अब मैं इसे उखाड़ कर ही दम लूंगा। और तभी विक्रम सिंह की मूछें में आ गया विकार और वो हो गई गायब। ओ मेरी मूंछें। आए, ये तो मैं स्वप्न देख रहा था। बांकेलाल, तुमने मेरी मूंछें नोची और वो गायब हो गई। क्षमा चाहता हूँ महाराज, किंतु स्वप्न में तो मैं घोड़े की पूंछ खींच रहा था, पता नहीं आपकी मूंछ बीच में कहाँ आ गई। मूंछ मूंछ मूंछ। बांकेलाल अपने स्वप्न के विषय में विक्रम को झूठ सच बताता चला गया। ये सुनते ही, क्या सच बांकेलाल? ओह, प्रकाश, तुम्हारा ये स्वप्न पूर्ण हो। तभी, अरे बांकेलाल, वो देखो सोने का हिरण। ओह, ये तो सचमुच सोने का हिरण है। जल्दी करो बांकेलाल, इसे पकड़कर हम राजा को भेंट देंगे तो वो इसे पाकर बहुत प्रसन्न होगा। लेकिन इससे पूर्व की वे आगे बढ़ते, अरे क्या क्या, और आ गया पकड़ में, देखो ये बहुत भाग रहा था। कमबख्त को ये दूब इतनी पसंद है कि हर बार मजबूत से मजबूत कैद निकाल कर, कैद को तोड़कर यहाँ दूब चरने आ जाता है। उफ, ये राक्षस तो इसे मारकर खा जाएंगे। किंतु महाराज, अगर हम इनके सामने गए तो ये हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ डाकुओं के वहां जाते ही, चलिए महाराज, जल्दी कीजिए, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। फिर शीघ्र ही वे एक नगर में आ पहुंचे। बांकेलाल, अगर वो सुनहरी हिरण हमारे साथ होती तो भेंट देकर हम राजा को प्रसन्न कर सकते थे और राज मेहमान बन सकते थे। महाराज, विशालगढ़ पहुंचने से पूर्व हमारे भाग्य में राज मेहमान बनने का सौभाग्य शायद नहीं लिखा है। उधर वन में, डाकू सरदार भयंकर सिंह की जय हो। सांबा सांबा, इस बार सोनल की पहरेदारी पर हमारा कौन सा आदमी नहीं उतरा? डाकू सरदार भयंकर सिंह सोनल की पहरेदारी कर रहा था। इस बार दैत्या, मुझे क्षमा कर दो डाकू, मैं पूरी मुस्तैदी के साथ पहरेदारी कर रहा था, मगर पता नहीं कब सोनल कैसी निकल गई। हो, अरे ओ सांबा, वहां का राजा हम पर कितना इनाम रखे है। सरदार 5 खोटी मुद्राएं। सुन लिया, और ये 5 मुद्राएं इसीलिए क्योंकि 50-50 कोस दूर तक लोग हमें जानते हैं। हमें मारना इतना सरल नहीं, क्योंकि हमारी और हमारे साथियों की जानें बंद हैं इस सोनल में। और सोनल, तेरी कैद से निकल भागा मूर्ख, तुझे सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। डाकू भयंकर सिंह के हाथ में आ गया वो अति विचित्र शस्त्रास्त्र। कितनी गोलियां हैं इसमें? हम पूछते हैं कितनी हैं? सरदार 6 गोलियां हैं इसमें। आदमी 1, गोलियां 6, बहुत बदनामी है भयंकर सिंह की। तेरा क्या होगा रे दैत्या? सरदार, मैं आपके दल में नया भर्ती हुआ हूँ, मैंने तो आपका नमक भी नहीं खाया। तो क्या हुआ, अब गोली खा। आई, अरे ओ सांबा, आज हम लूटने चलेंगे शक्तिनगर को।
शक्तिनगर, जहाँ का बच्चा बच्चा उदास था। कारण सुनो भैया, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति चुपचाप और उदास क्यों दिखाई दे रहा है? तुम दोनों शायद नए आए हो। दरअसल हमारे राजा बंदर काट रोग हो गया है, जिसकी दवा सिर्फ सुनहरी मृग कस्तूरी है। सुनहरी मृग कस्तूरी? उफ, हाँ, सुनहरी मृग, जिसकी खोज में न जाने कितने व्यक्ति गए और 2000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च के लिए भी दी जाती हैं, लेकिन उन्हें लाने जो भी पंगा घाटी गया वो वापस नहीं लौटा। लगता है हमारे महाराज कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। वो तो ठीक है, पर तुम ये क्या कर रहे हो? नगर में प्रत्येक व्यक्ति राजा के रोग को लेकर दुखी है। अगर हम ये बर्तन अपने साथ ना रखें तो राजा के दुख में सारा नगर आंसुओं की बाढ़ में डूब जाएगा। बाकीलाल, अगर हम सुनहरी मृग लेकर आए और राजा को भेंट करें तो उनका रोग दूर हो सकता है। वाह, सुनहरी मृग की तलाश के बहाने राजा से 2000 स्वर्ण मुद्राएं ठगी जा सकती हैं। शैतानी कुल बुलाने लगी उसके मस्तिष्क में। कुल बुलाने वाली शैतानी फिर भी नई योजना लाने वाली थी। मन ही मन अपनी योजना का ताना बाना बुनते हुए, बांकेलाल जल्दी से बोलो। महाराजा फिक्र ना करें, मैं वो सुनहरी मृग ढूंढ कर लाऊंगा। ओह, क्या सच में बांकेलाल? हम भी यही सोच रहे थे कि तुम्हें सुनहरी मृग लाने को कहें। तब तो हमें शीघ्र ही राजा से मिलना चाहिए। शीघ्र ही। आओ, महाराज इस कक्ष में है, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। मेरी माँ यहाँ क्यों फड़क रही है? कर्र, जब भी कोई लाभ होना होता है तो इस कम वक्त कोई ना कोई आँख फड़कने लगती है। बाई आँख का फड़कना शुभ होता है महाराज। बांकेलाल, भीतर तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, और उधर पलंग के नीचे देखता हूँ महाराज। और तभी महाराज विक्रम सिंह के पीछे से कूद पड़े महाराज। आई, बचाओ बांकेलाल। इससे पहले कि विक्रम सिंह संभल पाते, उन्हें काट लिया दांत से। अगले ही पल महाराज भी खौं खौं करने लगे। खो खो। उफ, महाराज भी बंदरों जैसी हरकत करने लगे। उन्हें भी वही रोग हो गया है। ओह, इसने तो महाराज को भी काट खाया, अब ये नहीं बचेगा। विक्रम सिंह और राजा शक्ति झपटे बांकेलाल पर। मेरे दांतों में मच रही है भयानक खुजली। नहीं, बचाओ सैनिक। बांकेलाल, आह, यह हमें क्या हो रहा है? हमें किसी को काटने का मन क्यों कर रहा है? बांकेलाल ने अपने ऊपर झपटे शक्ति सिंह और विक्रम सिंह को तकिए से पीछे ढकेल दिया। अगले ही पल बांकेलाल ने राजा शक्ति सिंह के भोजन में पड़ी रोटियां उठा ली। ले बंदर रोटी, ये रोटियां तुम्हारे दांतों की खुजली मिटा देंगी। रोटी पर अधिकार करने के लिए राजा आपस में बुरी तरह भिड़ गए। खो खो। ये रोटी मेरी है। नहीं, ये मेरी रोटी है। और बांकेलाल जान बचाकर भागो। भागो, यही मौका है। और जैसे ही वो उस कक्ष के आगे गुजरा, अरे कमबख्त, सुनहरे मृग की कस्तूरी महाराज को नहीं, हमें चाहिए। सेनापति जी, वो तो तुरंत महाराज से मिलने की जिद कर रहे थे, इसीलिए मैं उन्हें जाने दिया। और वो बार बार बंदर काट रोग की औषधि के बारे में बात कर रहे थे। मूर्ख सैनिक, उस कस्तूरी बंदर काट रोग की औषधि नहीं है, बल्कि उसमें विष भरा है, जिसे महाराज को खिलाकर यहाँ का राजा बनने का और तुम्हें कोतवाल बनाने का स्वप्न देख रहा हूँ। क्षमा करें सेनापति जी। बाहर निकलकर बांकेलाल ने दरवाजा बंद कर दिया और बांकेलाल ने सभी बातें सुन ली थी। अब दोस्तों, अगले पार्ट में हम देखेंगे कि क्या बांकेलाल को सैनिक पकड़ लेते हैं या बांकेलाल के साथ कोई अन्य घटना होती है। आशा करता हूँ दोस्तों ये कॉमिक्स आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, हमें अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण वीडियोज अपलोड नहीं कर पाए।